Hello बच्चों, let's read the following question. A ray of light traveling inside a rectangular glass block of refractive index √2 is incident on the glass air surface at an angle of incidence of 45 degree. The refractive index of the air is 1. Under these conditions, the ray will क्वेश्चन में बोला है कि एक रे ऑफ लाइट है जो रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में से ट्रेवल करता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है ग्लास ब्लॉक का, वो एक ग्लास एयर सरफेस पे इंसिडेंट होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 है। इन कंडीशंस के अंडर रे का क्या होगा? ए, रे इमर्ज करेगी इनटू द एयर विदाउट एनी डेविएशन। बी, विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ग्लास। सी, बी absorbed। डी, emerge into the air with an angle of refraction equals to 90 degree. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे? So we will solve this question with the help of Snell's law. Snell's law की help से solve करेंगे. According to Snell's law, हमारे पास क्या relation होता है? μ1 into sin of angle of incidence, I यहाँ पे I लिख लेते हैं, is equals to μ2 into sin of angle of refraction. अब μ1 and μ2 जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं रिस्पेक्टिव मीडिया के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। I जो है दैट रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। R जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमें रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक दिया है, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक दिया है तो उसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या हो गया? रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक हो गया। इसका इस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ग्लास ब्लॉक का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज उसको हमने कंसिडर किया μ1, एयर का जो है वो हमें कितना दिया है? μ2। μ1 का वैल्यू क्वेश्चन में हमें दिया है √2 एंड μ2 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया है? इट इज इक्वल्स टू 1। नाउ वी कैन सी कि जो μ1 है वो ग्रेटर है किससे? μ2 से। तो जो रे है वो कहाँ से कहाँ को जा रही है? डेंसर टू रेयर मीडियम जो रे है वो ट्रेवल कर रही है। अगर डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल कर रही है तो रे ऑफ लाइट क्या करेगी? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे वेंड करेगी। तो रे ऑफ कोर्स हम ड्रॉ करती हैं। यहाँ से सपोज हमारा क्या आया? इंसिडेंट लाइट आया, ये इंसिडेंट लाइट हो गया, तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आए हो गया। तो रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी तो किसी इस डायरेक्शन में चली जाएगी, तो ये क्या बन गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बन गया। अब जो आई है वो μ1 के साथ बन रहा है, तो μ1 इंटू साइन आई, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे, किसके इक्वल हो जाएगा? μ2 इंटू साइन ऑफ आर हो जाएगा। स्नेल्स लॉ ये हमने कहाँ से लिखा? फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो μ1 कितना है? μ1 हमारे पास √2 के इक्वल है, साथ में क्या आ गया? साइन आई मीन साइन ऑफ 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 दिया था, इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ऑफ आर। नाउ वी नो दैट साइन 45 डिग्री कितना होता है? इट इज इक्वल्स टू 1 बाय √2 होता है। तो यहाँ पे फिल कर दो, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया? √2 इंटू 1 बाय √2 इज इक्वल्स टू साइन आर। अब √2 एंड √2 ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सो वी कैन राइट साइन आर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हमें आर का वैल्यू निकालना तो वो क्या होगा? साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? 90 डिग्री। सो आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है वो एयर में इमर्ज करेगा कितने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे? इक्वल्स टू 90 degrees. So D is the correct answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.